spirit of inclusion. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम ने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। ये रॉकेट उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करने के लिए निर्मित है। स्काई रूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनियों में से एक है। कंपनी का इन्फिनिटी कैंपस 2 लाख वर्ग फुट कार्यक्षेत्र में फैला हुआ है और अत्याधुनिक सुविधाओं से ये परिसर लैस है। ये प्रति माह एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही साथ ये परिसर लॉन्च वाहनों के डिजाइनिंग, विकास, एकीकरण और परीक्षण के माध्यम से भारत की निजी अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ावा देने में भी सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के पास जो क्षमता है वैसी दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। उन्होंने दुनिया के अन्य देशों से भारत के जेनजी से सकारात्मक विचारों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला तो इसका युवाओं ने भरपूर फायदा उठाया। आज जो बदलाव हम स्पेस सेक्टर में देख रहे हैं वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। भारत के जैन जी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जैन जी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जैन जी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जैन जी के लिए आदर्श बन सकती है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सुधार के दायरे को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने इस मौके को परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की तरफ आगे बढ़ाने की घोषणा की। रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। और पीएम ने कहा कि सीमित संसाधनों से आरंभ हुई भारत की अंतरिक्ष की यात्रा आज नए दुनिया के अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत सीमित संसाधनों से शुरू हुई थी, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी भी सीमित नहीं रही। वो भी एक जमाना था, एक साइकिल पर रॉकेट का हिस्सा ले जाने से लेकर दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल तक भारत ने सिद्ध किया है कि सपनों की ऊंचाई संसाधन से नहीं, संकल्प से तय होती है। इसरो ने दशकों तक
भारत की स्पेस यात्रा को नई उड़ान दी है। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम ने स्काई रूट के प्रथम ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी अनावरण किया, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। इस अत्याधुनिक केंद्र में बहुप्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए लगभग 2 लाख वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र होगा तथा हर महीने एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता होगी। स्काई रूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंद्रमा और भारत ढाका ने की है। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्र हैं और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं और अब उद्यमी बन गए हैं। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपना सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया, जिससे वो अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अजय लेले, जो कि अंतरिक्ष विशेषज्ञ हैं, वो मौजूद है और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी मौजूद है। अरुण शर्मा से सबसे पहले अरुण के पास चलेंगे। अरुण, कितना बड़ा दिन, और जब प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र की एक कंपनी के निजी जिसको कहना चाहिए कि उनके प्रयासों को कहीं ना कहीं ये बताया कि ये जो हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र हैं इनको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर जब हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इससे अनुपम उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। आज पूरे स्पेस सेक्टर के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अजय लेले सर के साथ में हमने एक शो किया था 2020 के अंदर, जब इन स्पेस को एक तरह से मंजूरी मिली थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओपन अप कर दिया था प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। तो शायद अजय लेले ने मुझे आज भी उस समय पर कहा था कि एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक डे है आज की तारीख में। तो आज एक तरह से हम कह सकते हैं 5 साल के बाद हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट डे इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी तक सारी जिम्मेदारी इसरो के ऊपर थी। इसरो आइडिएशन से लेकर के डिजाइनिंग से लेकर के स्पेस मिशन को कंडक्ट करके एग्जीक्यूट करने का पूरा एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी इसरो की थी। लेकिन आप जैसे इसरो के साथ कदमताल करते हुए देश के प्राइवेट सेक्टर जब आगे आएंगे, 2022 में आप देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनस्पेस की शुरुआत की, ओपन अप किया। 2022 में स्काई रूट जैसा, जिसको आज की तारीख में पवन से बात हुई थी इस समय पहले हमारे, तो पवन से मैंने पूछा भी था कि आपको लोग अब इलॉन मस्क कह रहे हैं कि आप भारत के एक तरह से इलॉन मस्क, बिकॉज जैसे वो स्पेस मिशन को अंजाम दे रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स के तौर पर, आप भी दे रहे हैं, तो काफी मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट है इसलिए भी है कि 2022 में हम देखा कि प्रारंभ नाम का एक तरह से स्पेस जर्नी को शुरुआत करते हैं। हालांकि टेस्ट फ्लाइट थी, सिर्फ सॉलिड फ्यूल लेकर के जो विक्रम एस था वो गया था। भारत और आर्मेनिया के जो पेलोड्स लेकर के भारत जाता, जो इनकी फ्लाइट थी वो लेकर के जाती है। आज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप मान के लिए हायर ऑर्बिटल्स में हम लोग फ्लाई करने के लिए जो एक प्राइवेट जो प्लेयर है वो आगे निकल करके जा रहा है। 100 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप आज की तारीख में देश में हो चुके हैं और इसके पीछे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निकल करके आता है। आप जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज में देख लीजिए, आप चाहे यूएस की बात कर लीजिए, वहां पे अगर नासा है तो वहां स्पेस एक्स जैसा भी आपका एक इंस्टीट्यूशन और कंपनी जो कि प्राइवेट प्लेयर है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जब देश का प्राइवेट प्लेयर, स्टार्टअप्स, यंगस्टर्स जब आगे निकल करके आते हैं तो उस क्षेत्र को गति दी जा सकती है। और शायद यही वजह है कि आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है स्पेस रेस की क्षेत्र के अंदर। जी निश्चित तौर पर। अजय सर, अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें अजय लेले जी कि ये जो तमाम सारा ये जो रास्ता हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में तय किया, क्या सबसे बड़ी, जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रेडिबिलिटी भी है, क्रिएटिविटी भी है और तमाम सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसको हम देखें कितना हम आए हैं और आगे कितना जाना है, कैसे कैसे इस सफर को समराइज करेंगे आप? मेरे विचार से आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इतना बड़ा एक प्राइवेट सेक्टर का एजेंसी अपना खुद का कैंपस खोल रहा है और वो प्रॉमिस कर रहा है कि हर महीने में वो एक रॉकेट लॉन्च करेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर के लेक्चर से पहले कहा गया था कि 2026 में ही विक्रम 1 का पहला परीक्षण होगा और आने वाले एवरी मंथ एक रॉकेट का परीक्षण होगा।
2030 तक हम 50 रॉकेट्स का परीक्षण करने की क्षमता रखने वाला देश होना चाहिए, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले कहा था। मेरे विचार से उस डायरेक्शन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अगर आपका एक प्राइवेट प्लेयर ओनली साल में 12 लॉन्चेस कर सकता है, सो डेफिनेटली बाकी प्लेयर्स इसरो वगैरह करके हम 50 की दूरी तक पहुंच सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए जस्ट 3-4 साल ही लगाए थे, उसके बाद इतने जल्द समय में काफी भारी मात्रा में ये प्रदर्शन हुआ है। जैसे जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, हमारे पास आजकल ऑलमोस्ट 400 स्टार्टअप्स है जो स्पेस क्षेत्र में कार्यरत है। ऑलमोस्ट 4000 लोगों को जो हाईटेक जॉब करते हैं वहां पे काम करने की सुविधा है। 4000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट भी आया है। सो मेरे विचार से बहुत कम समय में ये काफी अच्छी मात्रा में प्रगति हो चुकी है। जी, आगे की तस्वीर अजय जी आप कैसे देखते हैं? चुनौतियां भी हैं, उसको कैसे लेते हैं? क्या क्या आपको दिख रहा है आगे का? चुनौतियां तो 100% होगी, क्योंकि क्या है कि स्पेस एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर होता है। आपने देखा होगा इसरो ही नहीं, नासा के भी काफी सारे प्रोग्राम्स फेल हो सकते हैं और फेल हो चुके भी हैं। बट जैसा हमने देखा था भारत में कि चांद्रयान 2 में हमें एक लिमिटेड सक्सेस मिला था, प्रॉब्लम्स थे, बट चांद्रयान 3 में हमने उसको ओवरकम किया। सो मेरे विचार से ये एक जो हमारा इनहेरेंट डीएनए है भारतीय, मैं कहूंगा विज्ञान के अंदर, कि हम किसी भी फेलियर से डरते नहीं है। सो मेरे विचार से प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, बट हमारे पास वो उसको ओवरकम करने की क्षमता है। और हमें अब प्राइवेट सेक्टर को आगे जाने के लिए जो जरूरी है, सप्लाई चेन से लेके टेक्नोलॉजी से लेके, काफी भारी मात्रा में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। उसके कारण मेरे विचार से जो एक रेटिपिज्म होता है वो रेटिपिज्म नहीं होगा और प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी सुविधा दी जाएगी। और इतने सारे वैज्ञानिक प्राइवेट सेक्टर में भी अब कार्यरत हो गए हैं। सो मेरे विचार से आने वाले दिनों में स्पेस सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में उभर करके आगे आएगा। जी, अजय जी एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये पहले के समय में, या ये कहा जाए कि कुछ समय पहले तक ये एक भावना रहती थी कि भारत में सामान बाहर का लेकर आते हैं, यहाँ असेंबली कर देते हैं, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये जो अभियान है, इसका असर सीधे तौर पर स्पेस सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं इसको? बेसिकली क्या है कि कई साल पहले हमारा जो सप्लाई चेन्स थे वो बेसिकली इंपोर्ट के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे। बट कई सारे प्रावधान ऐसे हुए कि जहां पे हमें बताया गया कि ये चीजें यहाँ पे भी बन सकती हैं, लेकिन चीजें यहाँ बनने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। प्रॉब्लम्स ये थे कि आपको एक स्ट्रक्चर नहीं था। सो अब वो स्ट्रक्चर बन गया है, इसलिए साइंटिस्ट भी प्रोत्साहित हो चुके हैं। हमारे पास कुशलता है, लेकिन हमें काफी सारे कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन अब वो कुशलता को अगर आपने सप्लाई चेन्स के जरिए, मटेरियल्स के जरिए, काफी सारे हमारे पास, अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं डाइवर्जन कर रहा हूँ, कि काफी सारे टेक्नोलॉजीज के लिए हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है। हमने नैनो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने क्वांटम टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है। ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स बैकडोर से कहीं ना कहीं आपके स्पेस सेक्टर को भी हेल्प करते रहते हैं। सो हमारा, मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली स्पेस सेक्टर के ऊपर लक्ष्य है, हमारा एक ओवरऑल टेक्नोलॉजी ग्रोथ के ऊपर लक्ष्य है। जैसा भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन अप करने जा रहे हैं, तो मेरे विचार से हम एक ही टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम काफी सारी टेक्नोलॉजीज में एकत्रित इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन अप करने जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन अप करने से काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्पेस सेक्टर हो, न्यूक्लियर सेक्टर हो, ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स थे, इसलिए इसको इतने दिन से ओपन अप नहीं किया था। लेकिन अब हमारे पास एक वो कॉन्फिडेंस है, ग्लोबल एटमॉस्फेयर भी चेंज हो चुका है। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद काफी भारी मात्रा में भारत का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है, जो पहले नहीं होता था बिकॉज ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिसीज। अब वो हो चुका है, ओपन अप सेक्टर हो चुका है। सो आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स हैं, सो काफी सारी चीजें हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो जब न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन अप करेंगे, काफी सारी इन्वेस्टमेंट होगी, नए जॉब्स भी आएंगे, और पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल चैलेंजेस, एनर्जी सिक्योरिटी जैसे जो इश्यूज हैं, उसके लिए क्लीन एनर्जी मिलने की संभावना होगी, और ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरुआत होने वाली है। जी बिल्कुल। अरुण,
जब कोई भी इस तरह का निर्णय सामने आता है, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी भी सपने को सच करने के लिए साधन नहीं बल्कि संकल्प की जरूरत है, और यह संकल्प अगर हम ये कहा जाए कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और जो नीतियों में एक परिवर्तन लेकर आए, युवाओं को जोड़ने का एक जो सपना रहा, वो अब फलीभूत हो रहा है। कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, आकलन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रही है कि ग्लोबल, जैसे हमने पहले भी देखा कि वो कहते हैं कि हम लोग ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बन करके आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो स्पेस सेक्टर की बात की, जो कैसे लॉन्च पैड बनता हुआ दिखाई देगा बिम्स्टेक जैसी कंट्रीज के लिए, या फिर जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज होती है उनके लिए, बिकॉज जो स्पेस रेस के अंदर उसी का वर्चस्व माना जाएगा जो नंबर 1, इनका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा होगा। जहां तक स्पेस मिशंस को अंजाम देने की बात आती है, वो आज भी भारत के जो सक्सेस रेशियो की हम बात करें तो ऑलमोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज के ऑलमोस्ट बराबर आता है, जो कि बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंटली, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशंस को एग्जीक्यूट करेगा या फिर उसे कंडक्ट करेगा। हमने देखा कि चंद्रयान जैसा मिशन था, वो हम ये एक तरह से एक ट्रेंडिंग बात रही थी कि वो उतने रुपए में हो गया था जितने में एक हॉलीवुड की मूवी बन करके आती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस रहता है कि कैसे हम लोग, नो डाउट, नंबर 1 वोकल फॉर लोकल हो सके, एक तरह से जो हम कह रहे हैं कि जो कैसे स्पेस जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसे भारत में मैन्युफैक्चर कर सके। सेकंड इंपॉर्टेंटली, हम लोग कैसे ग्लोबल साउथ की जो वॉइस की बात होती है, तो वैसे हम कैसे ग्लोबल साउथ की एक लॉन्च पैड बन सके जहां तक स्पेस मिशन की बात आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे क्रेडिबिलिटी की जो बात आती है, क्योंकि कोई भी आप देखिए स्पेस मिशन की हम बात करें तो सक्सेस रेशियो कितना ज्यादा है उसको देखा जाता है। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन विजिट्स भी रही है या फिर जो इनकमिंग विजिट्स भी रही है कई देशों की, तो उसमें बहुत कॉमन कंपोनेंट रहा है एमओयूज के अंदर, वो है स्पेस कोलैबोरेशन का। कई देश है जो कि भारत के साथ में स्पेस कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, और एमओयूज भी कई डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में भी हुआ है। वो इस बात को दर्शाता है कि भारत एक तरह से सबका साथ सबका विकास की जो भावना है उसको स्पेस सेक्टर में भी आगे लेकर के जा रहा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रखती है, क्योंकि जो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है स्पेस जैसे सेक्टर को ओपन अप करने का, न्यूक्लियर जैसे सेक्टर को ओपन अप करने का, क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, जैसे डॉक्टर अजय भी बता रहे थे। लेकिन हाँ, ये डिसीजन वही लोग ले सकते हैं जो कि अपने युवा पावर के ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके अंदर पॉलिटिकल विल होती है कि हम लोग इस सेक्टर को ओपन अप करके कैसे एक तरह से वर्ल्ड लीडर बनते हुए दिखाई देंगे इस सेक्टर के अंदर। तो जाहिर सी बात है, आज हम जानते हैं इस बात को कि कई डेवलप्ड इकोनॉमीज मल्टीपल स्पेस मिशंस को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि स्पेस रेस की शुरुआत काफी पहले थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। आपको छोटी सी बात बोलना चाहिए निखिल, 2019 के अंदर भारत ने एसैट मिशन, जिसको मिशन शक्ति की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की थी, उसको भी टेस्ट किया था कि कैसे हम लोग सैटेलाइट, जो स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स को गिराने की जो क्षमता होती है, मिशन शक्ति, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्रगान संबोधन भी किया था। तो हम लोग सिर्फ स्पेस रेस में आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ स्पेस रेस के अंदर इकोनॉमिक स्पेस मिशंस को अंजाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे हैं, हम यंगस्टर्स को ही केवल एक तरह से लॉन्चिंग पैड या उनके लिए इकोसिस्टम नहीं बना रहे हैं, हम लोग अपने स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स हैं उनको सिक्योर भी कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह से इसको टेस्ट करके देख चुके 2019 के अंदर ही। तो पिछले 7-8 साल काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। एक तरह से हमने इन स्पेस की शुरुआत करना हो, प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा देना हो, तो ये कई इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ही ले सकती है, जो हमने देखा पिछले कुछ सालों के अंदर। बिल्कुल अरुण और अजय जी, अगर आपको इसी बात में थोड़ा एक और आगे लेकर जाना चाहें, जब अरुण कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये चीजें इस सेक्टर में भी और दुनिया को साथ लेकर चलते हुए भारत दिखा है। आप इसमें जब रेवेन्यू जनरेट करने की बात करते हैं, जब इसमें प्राइवेट सेक्टर को जोड़ करके और उसको भी लगातार बढ़ाने की बात करते हैं, दुनिया के जो तमाम दूसरे कॉम्पिटिटिव देश हैं भारत के साथ में, उनके विसेफिस कैसे आप देखते हैं भारत की स्थिति और आगे का जो भविष्य है? मेरे विचार से भारत को इस सेक्टर में काफी आगे जाने के लिए काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे, और हमने एक अच्छी शुरुआत की है। अगर आप ग्लोबल स्पेस बिजनेस देखेंगे तो हमारे पास हार्डली 2% उसका मार्केट शेयर है। सो हमें काफी चीजें आगे बढ़ने के लिए करनी पड़ेंगी। कुछ साल पहले इसरो के चेयरमैन ने कहा था कि आने वाले 10 साल में हम 8 to 10% का ग्लोबल बिजनेस ले सकते हैं। अगर आप आज का प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनेंगे तो वहां पे उन्होंने एक उद्धृत किया था कि आने वाले दिनों में हम सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी में भी काफी प्रगति करने की संभावना है। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो स्पेस बिजनेस होता है उसमें काफी सारे अंग होते हैं, इमेजरी का बिजनेस होता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग का बिजनेस होता है, तो हम काफी कंसंट्रेशन करने वाले हैं सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम्स के ऊपर।
दूसरी चीज, जैसा कहा गया था, ग्लोबल साउथ के लिए हम काफी महत्वपूर्ण बन सकते हैं। हाल ही में जब साउथ अफ्रीका में प्राइम मिनिस्टर गए थे, जब उन्होंने G20 को संबोधित किया था, तब भी उन्होंने स्पेस सेक्टर का जिक्र किया था और ये कहा गया था कि स्पेस सेक्टर को हम ऐसे ओपन अप कर सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जो नैसर्गिक आपत्ति होती है उसके लिए हम डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सो मेरे विचार से भारत का नेतृत्व ये चाहता है कि खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं, हमें एक सोशल इकोनॉमिक कमिटमेंट भी करना चाहिए कि जिसके जरिए स्पेस सेक्टर को हम काफी सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, चाहे स्ट्रैटेजिक सेक्टर हो, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेस रिलेटेड इश्यूज हो और कमर्शियल इश्यूज हो। सो हर लेवल पे हम स्पेस सेक्टर को आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और काफी सारी भारी मात्रा में प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, आगे भी आने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और नीतियां भी हमारी उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। बहुत शुक्रिया अजय लेले जी आपका और अरुण शर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विचार इस पर साझा करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत शुक्रिया। और मुद्दे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज।